इसी तरह की हमें एक ऐसी सेवा करनी चाहिए जो विद्वान लोग होते हैं, क्योंकि जो उनको भी पदार्थ चाहिए विद्वान लोगों की, क्योंकि जो विद्या का दान दे रहे हैं उनको पदार्थ इसलिए चाहिए क्योंकि पदार्थ देने से वो भी देखेंगे, क्योंकि पदार्थ का क्या है, मन और मन में चलने वाली क्रिया सब पदार्थ होती हैं, पदार्थ में ही आती है वो। तो जो हमने वस्तु पाई उसकी मन में कैसी क्रिया हुई, उसके भाव को भाव देखना है कि जो भाव उत्पन्न हुआ ये सही है या नहीं गलत, क्योंकि उस भाव से फिर दूसरा भाव भी देखना है। तो हमें वस्तु का ग्रहण करना है कि हाँ ये वस्तु ऐसी, इस भाव से मेरे पे कार्य नहीं हो पाया तो इस भाव से करूँगा, कि इस भाव से ये नहीं होता, इस भाव से होता है, कि इस भाव से गलत हो गया। देखना है किस भाव कैसे मन में है चल रहे हैं फिलहाल, उससे हम विद्वान नई नई ज्ञान खोजता है, नए नए विचार खोजता है। तो ये देखेंगे इसमें कैसे सत्कार करना चाहिए, तो पूरा मंत्र के माध्यम से देखेंगे। तो देखते हैं। अत्र पित्रो माधयध्वं यथा भागं रसाधयम् अमीमन्द पितरो यथा भागं वरसाईशतः अस्माकं सत्कार संयुक्ते व्यवहारे स्थाने वपान्ति पालयन्ति सद्विद्या। तो अभी पहले आपको समझ ली थोड़ा, फिर मंत्र को अभी देखेंगे कि यह है कि विद्या और धर्म। विद्या वह है कि वह विद्या जो हमें बताए कि ऐसा ऐसा होता है कि लकड़ी से आग जलती, मतलब माचिस से, अग्नि से आग जलती ही है, ये विद्या हुई, कोई भी विद्या मान लो। और जो यहाँ तक पहुँचाए हमको, जो आग जलवा कर दे, वो धर्म। तो हमें विद्वान बताएगा कि तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, ये कार्य तो होगा ही, ये करना ही है तो इसको करो, और या इससे करो, इससे नहीं होगा तो इससे ही करो, इसकी सहायता, मतलब इस मार्ग को अपनाओ। तो मार्ग हमें देंगे कौन? विद्वान। तो ये धर्म और विद्वान, विद्या और धर्म की शिक्षा करने वाले हों, अपनी अपनी बुद्धि के अनुकाल जो विद्वान होंगे, अपनी बुद्धि के जो उनकी होगी अनुकूल के अनुसार हमें वो ज्ञान देंगे। तो यही के उत्तम विद्या और उत्तम शिक्षाओं को और विद्यादान के पालन करने विद्वान लोग अच्छी प्रकार, जैसे कि आनंद के देने वाले बैल अपनी घास को चरते हैं, वैसे पाओ और आनंद भी वो अपने पदार्थ को, हम उनको पदार्थ दें, हम उनको सेवा इस तरह से दान दें उनको, धन का, पदार्थ का, जिससे कि वो अच्छी तरह, जैसे बैल घास चरते हैं, वो उसमें आनंदित हों, पदार्थ को मिल कर के उनके भाव बताएं कि नया नया ज्ञान कैसे अर्जन किया जाता है, फिर वो हमको भी ज्ञान ही देंगे। तो विद्वान का सत्कार इसके लिए करना चाहिए। तो यही है कि माता पिता आदि धार्मिक सज्जनों विद्वानों को समीप आए हुए देखकर उनकी सेवा करें, और उनसे पूछो भी कि क्या आपको भाई, क्या जी आपको क्या चाहिए, और जो उनको चाहिए उनसे उनका हम लाने का प्रयास करें, क्योंकि उनकी एक तरह से आविष्कार कर रहे हैं वे पदार्थों के, कैसा हमारे मन में भाव है, तो वो फिर नए नए उनको उत्तम उत्तम साधन चाहिए होंगे, वो हम देने का प्रयास करें। तो यही भाव है कि किस पदार्थ का कैसा गुण है, तो गुण से गुण देखेंगे तो फिर पता लग जाएगा। गुण से गुण का भाव देखेंगे तो पता लगेगा कि ये वस्तु कैसे उपयोग होती है, कि हमारी गलती क्या थी, हम कैसे कर रहे थे, परंतु ऐसे नहीं, ऐसे करो तो जब अच्छा है, तो जब विद्या का उपयोग होगा, सद्गु विद्या का उपयोग होगा, इससे सबका भला होगा, इससे सबका आनंद होगा कि ये वस्तु ऐसी है, ये हमारे लिए ही है, हम इसके ज्ञान है, हम शांति है, हम इस शांत गुण है, हमें शीतल गुण है, तो फिर हमें पता लगा कि हाँ वास्तविक में हम कितने शांत हैं और हमें कितना आनंद है ईश्वर के माध्यम से। तो ये सब ये होगा जब हम अपने भाव को देखेंगे कि ये पदार्थ कैसा भाव करता है, फिर उसके भाव को बदलेंगे, तो फिर हमें पता लगा कि ऐसे करने से गलती हो रहा था तो इसको ऐसे करो, तो फिर हम आगे अपने कार्य में और आगे बढ़ जाएंगे। इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमें विद्वान बताएंगे कि आप ऐसे नहीं कर रहे थे इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि विद्वान तो खोजता ही रहता है ऐसे मार्ग, तो हम ऐसे करें तो इससे और आगे बढ़ जाएंगे, कि ये ऐसी चीज़ बढ़ती है, ये इसके कारण बढ़ती है, कि ये बढ़ती है चीज़ इसके कारण बढ़ती है, परंतु जब तक ये नहीं हो रही, ये वस्तु इसको होने नहीं दे रही, बढ़ने नहीं दे रही, तो तुम इसको ऐसे उपयोग करो, इसको ऐसे भाव मन में लाओ कि जिससे तुम इस वस्तु को अच्छी तरह उपयोग करो, इसकी बढ़ती करो, हर पदार्थों की बढ़ती करो, हर पदार्थ से सुख बढ़ाओ। तो यही है कि तो स्थूल सूक्ष्म विद्या हमको देंगे में
आनन्दयतस्मानमोदयत विद्याजापकयतवा विद्वांसो विद्यदानेन रक्षसा विभागं भागं प्रदिति यथा भागम्। तो उन्हें पता है विद्वानों को कि कैसे पदार्थ विभाग करते हैं, कैसे एक दूसरे को के गुण से गुण टकराते हैं जिससे कार्य नहीं हो पाता है, कार्य हो भी जाता है। तो एक कैसे एक पदार्थ का विभाग है। आभिमुख्यतया विद्या धर्म शिक्षाया हर्षका भवतः। तो फिर हम सबको हर्ष होगा, हमें आनंद होगा